सुंदर होता है मन अति सुंदर। भगवान, आपने आज ढाल बनकर हमारा साथ दिया, इस घर को सुरक्षित रखा। हम आपसे विनती करते हैं कृष्ण जी कि आज भी हमारी इस सच की लड़ाई में हमारे सारथी बनकर हमारे साथ खड़े रहिएगा। लो बेटा प्रसाद। ये लो रानी, तुम्हारे लिए इस घर का आखिरी प्रसाद। भगवान की कृपा से जन्माष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। हाँ दादी सास जी, वो तो अच्छा हुआ कि पुरानी देवरानी जी समय से आ गई, वरना देवर जी को तो अकेले ही कान्हा जी की पूजा करनी पड़ती। थकावट बहुत हो गई है, चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाके आराम करो। सुजाता जी माँ जी। तुम 6 बजे का अलार्म लगा देना, मुझे जल्दी मंदिर जाना है। जी। हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। राधिका, इस वक्त क्या बताना चाहती हो तुम? आज कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी कृष्ण जी के जन्म की वो 8वीं काली रात, जिस रात बुराई के अंधेरे को चीर कर अच्छाई का नया सवेरा उभरता है। और आज हम भी किसी की बुराई से, किसी के झूठ से पर्दा उठाना चाहते हैं। राधिका को रानी के खिलाफ कोई सबूत मिल गया क्या? राधिका दीदी, आप ऐसे मेरे पास क्यों आ रही हैं? हमारे पास कुछ है जो हम आप सबको दिखाना चाहते हैं। हमें बस 1 मिनट दीजिए। कृष्णा जन्म के वक्त भी तूफान था और आज रात भी तूफान ही है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। राधिका, तुम ये टीवी क्यों लेकर के आई हो? इस वक्त हम लोगों को पिक्चर दिखाने वाली हो? आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ जी, लेकिन ये कोई हिंदी पिक्चर नहीं है, बल्कि रानी के सच की पिक्चर है। रानी का सच मतलब? राधिका दीदी, मैं आपको अपने ऊपर एक और इल्जाम नहीं लगाने दूंगी। छोड़िए रिमोट। रानी, हम तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि तुम्हारा सच सबके सामने ला रहे, और तुम्हारा सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। छोड़ो रिमोट। रानी, क्या कर रही हो तुम? सबसे पहले राधिका जो बताना चाहती है उसे बताने दो, उसके बाद तुम्हें जितनी सफाई देनी है देती रहना। क्यों मुन्ना, तू रानी को क्यों चुप करा रहा है? जबकि असल में तो तुझे राधिका को चुप कराना चाहिए था।
जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से रानी का बदनाम करने पर तुली हुई है। पहले वो पापा के मामले में और अब ये नया तमाशा। माँ जी, हम रानी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ जो सबूत है उसे बस पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। रानी हम सबको जितना बड़ा धोखा दे रही है ना, हम सिर्फ और सिर्फ उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। राधिका, बातें मत घुमाओ, जो दिखाना चाहती हो जल्दी दिखाओ। राधिका, ये सब क्या है? रानी के साथ ये कौन है? आप सब जानते हैं कि रानी की शादी टूटी थी। हाँ, रानी की शादी टूटी थी क्योंकि लड़के ने आखिरी वक्त पर दहेज की मांग की थी और बारात लेकर के नहीं आया था, इसलिए इसकी शादी टूटी थी। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? क्यों तुम उसके दुखते रग पर हाथ रख रही हो? हाँ राधिका दीदी, जिस अतीत को भुलाने की मैं हर पल कोशिश करती हूँ, जिन कड़वे पलों को मैं मिटाना चाहती हूँ अपने जीवन से, अब क्यों बार बार उस सच्चाई को मेरे सामने लेकर आ रही? इस वीडियो में रानी के साथ जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं बल्कि माधव है, रानी का होने वाला पति, जिसने दहेज की मांग करके शादी तोड़ दी थी। आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो में जो डेट लिखी है वो आज से 6 महीने पहले की है। रानी ने खुद पैसे देकर अपनी शादी तोड़वाने का नाटक किया था। क्या बकवास कर रही हो तुम राधिका? और तुम्हें कैसे पता कि ये वही आदमी है? माँ जी, आप ये देखिए, ये रानी की शादी का कार्ड। इस पे इनके होने वाले पति का नाम माधव लिखा है, देखिए आप। हमने इनके बारे में सारा सच पता लगाया ताकि हम आप सबको सच बता सके कि रानी हम सबको मिलकर कितना बड़ा धोखा दे रही है। रानी ने माधव को खुद पैसे देकर अपनी शादी तोड़वाई क्योंकि बस बहुत हो गया राधिका दीदी। आप एक औरत होने के बावजूद एक दूसरी औरत पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अरे कोई लड़की अपनी खुद की शादी टूटने का नाटक क्यों करेगी? ये सब क्यों कर रही हैं आप? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं रानी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों हमारे परिवार वालों को धोखा देकर तुम इस घर में रहने आई? और क्यों तुमने अपनी शादी का ऐसा नकली नाटक खेला? मैंने कोई नाटक नहीं किया है राधिका दीदी, बल्कि आप अपने नाटक से सारी हदें पार कर रही हैं। पहले मेरे घर में जाके जासूसी की, फिर मुझसे बिना कुछ पूछे, बिना पूरा सच जाने अब मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी, टीवी में जो इंसान दिखाई दे रहा है वो माधव है या नहीं? तब तो ये बात साफ है कि तुम इसे पैसे दे रही हो और इसके अगले दिन तुम्हारी शादी टूट गई थी। ये सच है। इस लड़के का नाम माधव है और ये भी सच है कि मैं यहाँ इसे पैसे दे रही हूँ। लेकिन ये सच नहीं है कि ये आदमी मेरा होने वाला पति था। अरे ये आदमी मेरी शादी का केटरर था।
खाने पीने का इंतजाम देखने आया था और मैं यहाँ इसे खाने पीने का केटरिंग का एडवांस दे रही थी। ये आदमी ना तो मेरा होने वाला पति था और ना ही कोई रिश्तेदार। तुम झूठ बोल रही हो रानी। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी राधिका दीदी? अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए मुझे क्यों बदनाम कर रही है? रानी झूठ नहीं बोल रही है, तुम झूठ बोल रही हो राधिका। माँ, बस मुन्ना, आज तो बीच में नहीं बोलेगा। माँ जी, तुम तो एक शब्द भी मत बोलना राधिका। हमारी बहू को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है तुमने। जब से आई उसके पीछे ही पड़ी हुई हो, एक पल भी बेचारी को चैन की सांस तक नहीं लेने दी है। झूठ फरेब उसमें नहीं, तुम में है राधिका। घटियापन की, वाहियातपन की, गिरने की सारी हदें पार कर दी है तुमने। शांत हो जाओ सुजाता। नहीं माँ जी, आज हम शांत नहीं होंगे। बहुत सुन ली हमने आप सबकी, लेकिन अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये घर हमारा भी है और ये हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, इसलिए आज हम एक फैसला लेकर रहेंगे। और हमारा फैसला ये है कि आज अभी इसी वक्त राधिका इस घर से बाहर जाएगी। सुजाता, जग्गू। नहीं मुन्ना के पापा, आज तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। बहुत हो गया लड़की का नाटक, बहुत कर ली इसने अपने मनमानी। अब ये हमारे घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेगी। माँ जी, हमारे पास एक और सबूत है। माँ जी प्लीज, हमें एक और मौका दे दीजिए। अब क्या सबूत ले आई है? आप लोग प्लीज अंदर आ जाइए। तो माधव ही है। अनीता, पीछे देखो। अनीता,
आप अपना ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं। रुकिए, आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। जब आप बिना किसी रिश्ते के इंसानियत का इतना बड़ा फर्ज निभा सकती है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। आपने मेरी जान बचाई है, मेरी जान के एहसान के बदले मैं भी आपकी छोटी सी मदद कर ही सकती हूँ। बस आप ये बताइए हमें कब और कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। अरे राधिका दीदी अब इस केटरर को ले आए। जरूर इन्होंने इस केटरर को भी मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मम्मी जी आप ही कुछ कहिए ना। राधिका, क्या ये सब नाटक? हाँ, और ये लोग कौन है? ना हमें तुम्हारी कोई बात सुननी है ना इन लोगों की। चलो निकालो इनको हमारे घर से। आप लोग निकलिए घर से बाहर। हाँ जी, कम से कम एक बार इन लोगों की बात तो सुन लीजिए। हाँ माँ, आज सारा का सारा सच सामने आ ही जाने दीजिए। बताओ राधिका, ये केटर यहाँ पे क्या कर रहा है? विविन जी, ये केटरर्स नहीं है, ये अपनी पहचान खुद आप सबको देंगे। बताइए माधव जी। आप खुद देख लीजिए इसमें क्या है। ये सब क्या है रानी? दिव्यम जी ये सब झूठ है। पर रानी जी, झूठ तो आप सबसे कह रही हो। मेरे पति एक कलाकार है और आप ही ने इन्हें पैसे दिए थे ये ढोंग रचने के लिए। ये फोटो तो फोटोशॉप नहीं लग रही, ये तो असली है। शाबाश राधिका बेटा, आखिरकार तुम इसका सच सामने ले ही आई। माँ, ध्यान से देखिए ये फोटो। ये वही जोड़ा है ना जो रानी ने पहना था उस दिन जब आप उसे यहाँ लाए थे? हाँ, तब तो पुरानी देवरानी जी भी घर पर नहीं थी, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा ना। हाँ भाभी, हमें कुछ भी नहीं पता था। आप लोग प्लीज हमारा यकीन कीजिए। रानी जी ने पहले खुद माधव को नकली पति बनने के लिए पैसे दिए, उसके बाद अपनी शादी तोड़वाने का नाटक किया ताकि वो बेचारी माँ जी को अपने जाल में फंसा सके और इस घर में आ सके और इस घर की बहू बन सके। माधव जी, अनीता जी, सच सबके सामने लाने के लिए आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू। अब बताओ रानी, क्या सफाई देना चाहती थी तुम? क्या कहना था तुम्हें? क्यों क्यों आज सब लोग रानी से ही सारे सवाल कर रहे हैं? जो होना था सब हो गया। आज का सच ये है कि रानी दिव्यम की पत्नी है और उसकी शादी किसी और से नहीं हुई थी। बात खत्म। इस बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रहे हैं?
सुजाता वाह, जब राधिका रानी का सच सामने ला रही थी तब तो तुम उसे घर से निकाल रही थी, और अब जब बात रानी के ऊपर आ रही है तब तुम उसे बचा रही हो। ये बात बहुत सही है। हाँ माँ, क्या हो गया आपको? आप इसकी धोखेबाजी को ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं? जब कोई शादी ही नहीं हुई थी, जब बदनामी नहीं हुई थी, कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर क्या मकसद था इसका यहाँ पे हमारे घर पे आने का? क्यों इसने मुझसे दिखावे की शादी की? हमारी शादी दिखावा नहीं है। बंद करो अपना नाटक और साफ साफ बताओ तुम इस घर में क्यों आई थी? क्या मकसद था तुम्हारा यहाँ आने का? दिव्यम जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारा धोखा बहुत सहन कर लिया हम लोगों ने। चुपचाप अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से बाहर। सुजाता, ये लो, ये पल्लू लो लो और अपनी आंसू पोंछ लो। तुम फिर से हार गई हो सुजाता। गोलमुखी को घर से निकालते निकालते आज देखो कोई और घर से बाहर जा रहा है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगी? इतना सब नाटक करने से पहले सोचना चाहिए था रानी। अब हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। तुम अभी के अभी घर से निकल जाओ। अभी तो हमने सिर्फ आधा सच बताया है। ये तो किसी को बताया ही नहीं कि तुमने पापा जी के साथ क्या क्या किया है रानी, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, तुम्हारे घर से जाने में ही सबका भला है। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? निकलो घर से बाहर। लगता है बेहोश हो गई। जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए। सच में रानी बेहोश हुई है या उसकी कोई नई चाल है? हम दिव्यम जी को बता देते हैं कि हमने तलाक के पेपर्स पे साइन नहीं किया था। उसके पीछे भी रानी का हाथ था। दिव्यम जी, हमें रानी के बारे में आपसे कुछ और भी कहना था। राधिका, रानी की सच्चाई तुमने सबके सामने लाई। इससे ज्यादा ना मैं कुछ जानना चाहता हूँ ना ही सुनना चाहता हूँ। रानी बस एक बार होश में आ जाए और इस घर से चली जाए, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता। वैसे भी रानी के चले जाने से हम दोनों के रिश्ते में क्या फर्क पड़ने वाला है? रिश्ता तो तुम तोड़ ही चुकी हो ना। अचानक मौसम को क्या हो गया?
घबराहट सी हो रही है बहुत। अरे डॉक्टर आ गई। डॉक्टर साहिबा, रानी ठीक तो है ना? बताइए, आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप दादी। क्या? जी हाँ, मैंने कोई दवाई नहीं की है, उन्हें टाइम पे दीजिएगा। बाकी चेकअप के लिए आप उन्हें हॉस्पिटल में ही ले आइए। और देखिए, उन्हें अभी आराम की जरूरत है, तो जरा ख्याल रखिए। मुन्ना, कहीं तेरे और रानी के बीच कुछ? नहीं माँ, प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे और रानी के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। दिव्या और रानी के बीच में पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं था। तो जो रानी के कोख में बच्चा वो किसका है? सुजाता, ये लड़की अब हमारे घर में नहीं रहेगी। जल्द से जल्द इसे अपने मायके भेजो। हाँ जी, अब तो हम भी एक पल के लिए भी उस रानी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हुआ मम्मी जी? बड़े अरमानों के साथ और विश्वास के साथ हम तुम्हें अपने इस घर में लेकर के आए थे रानी। सोचा था कि हमारे बच्चे की जिंदगी को तुम खुशियों से भर दो, उसके जीवन में खुशहाली ले आओगी। लेकिन तुम तो हमें धोखा दे करके किसी और का पाप अपनी कोख में लिए घूम रही हो। हमारी आंखों में धूल झोंक करके पता नहीं किसके साथ गुल खिला रही। मम्मी जी बस। बस, प्लीज रहम कीजिए। इतना बड़ा लांछन मत लगाइए मुझ पर। मेरी कोख में जो बच्चा है वो बंसल खानदान का ही चिराग है। ये बच्चा मेरा और दिव्यम जी का है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में कभी ऐसा रिश्ता हुआ ही नहीं। दिव्यम जी, आपको शायद याद नहीं होगा, पर एक रात हमारे बीच में नजदीकी। क्या याद नहीं? जब कुछ हुआ ही नहीं तो याद कहां से होगा? मैं नहीं मानता ऐसी किसी भी फालतू बात को, समझी तुम? आपके मानने ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा दिव्यम जी। रुकिए, मैं वो रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ जिसमें डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि मैं कब से प्रेग्नेंट हूँ। हमें यकीन है दिव्यम जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए,
ये मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं कुछ हफ्ते पहले ही प्रेग्नेंट हुई हूँ। कुछ हफ्तों से तो मैं घर के बाहर तक नहीं गई। मुन्ना बेटा याद कर, रानी इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है कि ये बच्चा सच में रानी और माँ क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ है ऐसा हम दोनों के बीच में। ये पेपर, और इस पेपर से ये साबित नहीं होता कि ये मेरा बच्चा है। साबित करने के लिए तो मैं भी बहुत कुछ बता सकती हूँ दिव्यम जी। हाँ तो बताओ। आपकी पीठ का वो तिल और उस पर मेरे नाखून के निशान। बस करो रानी, बड़ों का कोई लिहाज है कि नहीं? दादी, मैं तो चुप ही थी, लेकिन अगर मेरे बच्चे के अस्तित्व पर सवाल उठेगा तो मैं चुप कैसे रहूंगी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये सब कुछ झूठ है। शिवम जी कभी भी ऐसी बात से नहीं मुकरे। अगर वो कह रहे हैं कि उन तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है। शिवम जी कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। राधिका दीदी, अगर आपके और दिव्यम जी के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे और उनके बीच में भी कुछ नहीं हो सकता। पत्नी हूं मैं उनकी, और जो भी हुआ उसमें गलत क्या है? पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। बस करो तुम दोनों, कमरे की निजी बातों का तमाशा बना दिया तुम दोनों ने। मम्मी जी, आपको याद, मैंने आपसे उस दिन कहा था कि दिव्यम जी और मेरे बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, और मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी दूंगी। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यम जी मुझे लेकर थोड़ा पिघल रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको बहुत जल्द खुशखबरी दूंगी। अगर आप लोगों को अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। जब मेरे होने वाले बच्चे का पिता ही उसे अपनाने को तैयार नहीं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं और मेरा बच्चा किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। मुझे रानी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है।
क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम दोनों? और ऐसे कैसे मेरे घर में घुसा है? जी आराम से। क्या आराम से राधिका? ये क्या गुंडागर्दी है? कैसे घुस सकते हैं हमारे घर में? किसी को गोली लग जाती तो वो मर जाता। बोलो भैया, पुलिस को फोन लगाइए। मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो। अरे पर बोलो भैया, डरिए मत, फोन लगाइए। दिव्यम, गोलू क्यों फोन करेगा पुलिस को? हाँ, तुम हमेशा हर खतरनाक काम में मेरे बेटे को क्यों फंसाते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कॉल करो। ये लो फोन। आप लोग भी ना। दिव्यम जी, राधिका, बंदूक नीचे कर, वरना क्या करेगा बे? ऐसी गोली चालू होकर दिमाग के 4 टुकड़े हो जाएंगे। दिखाएंगे। नरगस भैया, सरगस भैया। जीवन बेटा, नरपत भैया, सरपत भैया, प्लीज रुक जाइए। भैया प्रणाम करो सुभैया। भैया प्लीज रुक जाइए, प्लीज। राधिका गुंडों से तो बच गई, पता नहीं क्या नया सबूत लेकर आ जाएगी। मुझे अपने भाइयों को फोन करना ही होगा। हेलो। हेलो भैया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ भैया। मुझे आपकी मदद चाहिए। एक लड़का जो मुझसे समाज के सामने शादी नहीं करना चाहता, उस कॉन्ट्रैक्ट बीवी बनाकर रखना चाहता है, और मेरे पेट में उसका बच्चा है भैया। आप प्लीज मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम आ रहे हैं। अब थारे रोने के दिन के बहना थारे भाई पतार के से मारे बहन के आंख में आंसू देने वाला खून के आंसू रोएगा, वादा है हमारा। रानी, कौन है ये दोनों? दिव्यम जी, ये मेरे भाई हैं। भाई? हमें मामा बनने की खबर मिली तो हम दौड़े चले आए। भैया, आप दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा उनका नहीं है। लगता नहीं है, जानता हूं मैं, ये बच्चा मेरा नहीं है। मोरा बहन की गोद भरते वक्त तो दिक्कत ना आई, अब उसे अपनाने में दिक्कत आ रही है। अब तो मैं अपनी बहन की शादी थारे से करवा के ही जाऊंगा, और अपने भांजे भांजी को थारे गोद में थमा के ही जाएंगे। तुम जैसे गुंडों से डरता नहीं मैं, ना मैं ये शादी करूंगा और ना ही मैं बच्चा रखूंगा।
तो ठीक है फिर, जब तक थारी ना हाँ में ना बदलने वाली, हम हिस्से ना हिलने वाले। जब तक थारा छोरा हमारी बहन को अपनी लुगाई ना बनाता, हम इसे ही अपना डेरा डालेंगे। और अगर मैं नहीं माना तो तुमने यही बंसल विवाह से गाड़ के जाऊंगा। तुम जैसे गुंडों की धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? वरना क्या? चुपचाप अपना सामान पकड़ो, निकलो यहाँ से। देखिए आप लोग प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, मारपीट से कुछ नहीं होने वाला है, शांत हो जाइए। हम समझदार लोग हैं तो समझदार लोगों की तरीके मुसीबत का हल निकालते हैं, प्लीज जाने दीजिए इनको। हाँ, राधिका बेटा बिल्कुल सही कह रही है। अब भाई साहब 2 मिनट तसल्ली से बात सुनिए ना। हाँ। रानी, तुम अपने भाइयों को समझाओ ना, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका पछतावा हम सबको करना पड़े। तुम भी तो ऐसा नहीं चाहोगी ना कि तरुण जी को नुकसान पहुंचे। प्लीज समझाओ इन लोगों को। भैया भैया प्लीज 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 इन्हें कुछ मत करिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? अब आप लोग प्लीज अभी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। पापा जी के ना आराम करने का वक्त हो गया, उनको आराम करने दीजिए वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर इतनी रात में हंगामा किया तो मोहल्ले वाले जग जाएंगे। आप लोग अभी प्लीज जाइए, हम लोग कल आराम से इस मामले को सुलझा लेंगे, प्लीज। अब सुलझाने जैसा बचा ही क्या है? तू ही हमारी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। तुझे इस घर से बाहर निकाल देते हैं, सब अपने आप सही हो जाएगा। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो है तुम और तुम्हारी बहन, और कोई कहीं नहीं जाएगा। भैया नहीं, प्लीज 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 नहीं। राधिका दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी रहने देते हैं, सब शांत होकर सुबह बात करते हैं प्लीज। हाँ प्लीज, अभी आप लोग जाइए। तुम सबके कानपुर में हड़ताल है क्या? एक बार कह दिया ना कि जब तक हमारी बहन का घर नहीं बसता हम ऐसे ही डेरा डाल कर आएंगे। तो बताओ मेहमानों का कमरा कहाँ है? भैया भैया मैं दिखाती हूँ, चलिए ना प्लीज, आइए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं किसको अपने दोस्त की बेटी बताकर घर में ले आई हो, अब कल पता नहीं क्या होगा। ये क्या नाटक है तुम्हारा? अपने भाइयों को बुलवा करके हमारे घर वालों को धमका रही हो? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने भाइयों को कॉल करके अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, ज्यादा भोली मत बनो अब तुम हमारे सामने। जब तुम्हारी शादी टूटी थी तो अपने आप को बदनामी के दाग से बचाने के लिए और अपने दूल्हे को सजा दिलवाने के लिए क्यों नहीं बुलाया था तुमने अपने भाइयों को? क्योंकि वो सब नाटक था, है ना? और आज जब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारी दाल हमारे घर में गलना नामुमकिन है, तो अपने भाइयों को बुला करके हमारे मुन्ना की जान को खतरे में डाल दिया तुमने। यही करना चाहती थी ना तुम हमेशा से? यही प्लान था ना तुम्हारा? हाँ तो और क्या करती? आप तो नकारा निकली,
राधिका को इस घर से निकालने के इतने मौके मिले आपको, लेकिन एक बार भी आप उसको इस घर से बाहर नहीं कर पाएंगे। और तो और अपने बेटे से मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज असली में भी नहीं बदलवा पाए आप। तो अपना भविष्य मुझे खुद ही सुधारना था ना। और अगर मैंने अपने भाइयों को नहीं बुलाया होता तो आज मैं और आपके घर का होने वाला चिराग दोनों इस घर से बाहर होते। इसलिए मम्मी जी, अब मुझे जो करना है ना, प्लीज करने दीजिए। अभी तो बस शुरुआत है, असली मजा तो कल आएगा। सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? इस सुबह सुबह क्या नौटंकी लगा रखी है? गोलू भैया, राधिका, रखो नीचे इसे। क्या बेहूदी है ये? दूल्हे राजा का कमरा यही से ना, अब हमारी रानी बहन भी यही रहेगी। चलो हमारी बहन की डोली लेके अंदर। हटाओ दामाद जी, डोली अंदर जाने दो। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो ये सब आप लोग? मुझे ना इस कमरे में रहना ही नहीं। कटे चल दिए दामाद जी, हमारी बहन तो थारे होने वाले बच्चे की मां से, अब उसका ख्याल भी तो तुमने ही धरना पड़ेगा ना। फालतू बातें मत करो मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गुस्सा थूक भी दो जमाई राजा, हम अपनी बहन के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। लो, पहना दो अपनी बीवी को। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी नहीं। हद से माँ बना दिया पर बीवी ना मान रहा। तुमने तो मैं बताऊं अभी। ले पकड़ी से, अपना उसको। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना, समझे? बड़ा आकड़ू से ऐसे ना मानेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी बहना, जब माई तो तूने टक्कर का चुने उसे। थैंक यू भैया, आप दोनों ने मेरा कमरा वापस दिला दिया। और वो चेन तो मैं उनके हाथ से ही पहनूंगी, आप टेंशन मत लें। वो तो राधिका ने उन्हें पट्टी पढ़ा रखी है, पर कोई ना, मैं उनको समझा दूं। कोई ना, इस लड़की का भी जल्दी समाधान निकालना पड़ेगा। अरे ओ, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल, बाकी का सामान लाना है बहना का। हाँ। से राधिका, ये वही बेड है जिसमें दिव्यम जी और मैं एक
क्या हुआ? बुरा लगा? तुम हमारा विश्वास तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो रानी, लेकिन अगर दिव्यम जी ने एक बार किसी रिश्ते से ना कहा है तो हमें उन पर पूरा भरोसा है। पर एक बात याद रखना, जोर और जबरदस्ती से प्यार और इज्जत नहीं मिलती। ये दिल की भावनाएं हैं और दिल से ही मिलती हैं। इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी जोर जबरदस्ती करके प्यार और इज्जत पाने की कोशिश की है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है। फिर चाहे वो सूर्पनखा हो, हिरण्यकश्यप हो, रावण हो या फिर कंस, जोर जबरदस्ती से ना ही इनको प्यार मिला था और ना ही सम्मान। और रही बात तुम्हारे भाइयों की धमकी और दहशत की, तो हमारे भोलेनाथ वो उसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। आप लोग ना जल्दी जल्दी से खाना खा लीजिए। अगर नई देवरानी जी के भाई आ गए ना तो हम लोग का खाना दुश्वार कर देंगे। हाँ सुजाता, समझाओ रानी को कि अपने भाइयों को वापस भेज दे। पूरे घर का माहौल खराब करके रखा है। ऐसे में तो जग्गू की तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ सुजाता, तुम्हें बड़ा शौक था ना पढ़ी लिखी सुंदर बहू घर लाने का। उसकी सुंदरता में तुम्हें ऐसी फंसी कि तुमने उसका ना घर देखा ना खानदान। दो कुंडों की बहन को तुम घर उठा के लेकर आई और हमारे सर पे मर दिया। अब तुम्हारी इस गलती की सजा हम सब लोग क्यों भुगते बताओ? किसी को कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी फोन कर रहा हूँ पुलिस को। दिव्यम जी, एक बार सोच लीजिए, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। तो क्या करूं? डर के बैठा रहूं? हाथ पे हाथ धरे आप लोगों की तरह? या वो लोग जो भी बोलेंगे वो कर लूं? किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। मुन्ना, अरे दामाद जी, पुलिस को फोन करना ही है तो अकेले काहे मेहनत कर रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तुम्हारे ये पुलिस और नेता हमारे चमचे से कहो तो हम तुम्हारी बात करवा दें। और बता देते हैं कैसे तुम हमारी बहन को धोखा दे रहे हो और उसको मां बनाने के बाद घर से बाहर निकाल रहे हो। लगाओ फोन। जिसको फोन लगाना है जल्दी से लगाओ। मैं नहीं डरता किसी से। भैया नहीं प्लीज, आप पुलिस को फोन नहीं करेंगे। अगर आपने पुलिस को फोन किया तो मेरे होने वाले बच्चे के पिता को जेल हो जाएगी। समाज क्या बोलेगा? बदनामी तो मेरी ही होगी। नहीं, प्लीज पुलिस को फोन मत लगाइए। ठीक से बहना, तू कहती है तो ना बुलाते पुलिस को। क्योंकि अगर पुलिस आई तो मेरा भांडा फूट जाएगा। दामाद जी, तुम चाहते हो ना कि हम यहाँ से चले जावें? तुम्हारी बहन के साथ शादी कर लो, हम चले जाएंगे। सुजाता, अपने बेटे से कहो ना जल्दी से रानी से शादी कर ले, कहो ना। मुन्ना, ना तो रानी की कोख में मेरा बच्चा है और ना ही मैं उससे शादी करूंगा। तुम लोगों में तमीज है कि नहीं? खाने से पहले मेहमानों को पूछा जाता है
और तुम पहले खुद ही ठूसने लग गए। चलो हटो यहाँ से, पहले हम खाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? क्या बोली तू? हाँ बोल फिर से। देखिए आप ऐसे डराइए धमकाइए नहीं, जो गलत है तो गलत है। माफ कर दीजिए, बच्ची है। बच्ची नहीं, आलू की बोरी है। चल जा, अब खाना परोस। पुरानी देवरानी जी, परोस दीजिए खाना, वरना वो फिर से बंदूक सर पे तान देंगे। तू हमारी बहन की सौतन है ना, तुझे अच्छे से मजा दिखाएंगे। रानी तू यहाँ पे आकर बैठ। खड़ी क्या है? कुर्सी खींच हमारी बहन के लिए। खींच बोला ना। सजा तो गोलमुखी को अच्छी मिल रही, लेकिन रानी ने अपने भाइयों को बुला के अच्छा नहीं किया। चल जा, अब खाना परोस। चल जा। ब्रिज, एक काम करो, जग्गू को उसके कमरे में ले जाओ। आओ। अभी इस राधिका को सबक सिखाती हूँ। खाने में सब कुछ है पर कुछ खट्टा नहीं है। मेरा ना खट्टा खाने का मन कर रहा है। जा हमारी बहन की इच्छा पूरी कर, खट्टा लेकर आ। भैया मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, आप वो जरा खिड़की बंद कर देंगे क्या? ठीक है। मिर्ची। क्या हुआ बेना? क्या हुआ? मिर्ची, मिर्ची। ये लो। भैया, ये मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। मुझे मिर्ची खिला के मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन हमने खाने में मिर्च डाला ही नहीं था। मैं झूठ बोल रही हूँ। आप खुद खा कर देखो। कितना मिर्च मिला है इसमें? राधिका, रानी की ऐसी हालत है और तुम उसके साथ ये कर रही हो? लेकिन माँ जी हमने कुछ किया ही नहीं है। बहन तू चिंता मत कर, से अभी दिखाते हैं मजा हम। अरे लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग? हमने कुछ नहीं किया था, हमने नहीं डाली थी उसमें मिर्ची। हमारी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तूने, अब ये मिर्ची वाला खाना तू ही खाएगी। नहीं नहीं, हम ये नहीं खाएंगे। अगर तू ना खाएगी ना खाना ये, तो तेरी प्यारी दादी और तेरे अपंग ससुर को फुसवा देंगे खाना ये। धरपट जाके लेके आ दोनों को। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, ठीक है हम खाते हैं। ये हुई ना बात। ले हाँ। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज रहने दीजिए। खाती है तीनों तेरा गला। खाना खा जल्दी।
राणा बाहर आया तो चाकू अंदर जाएगा। खत्म कर पूरा इसको। पानी पानी पिएगी? ले पी। तुम क्या तमाशा देख रहे हो? चलो निकलो अपने काम को। निकलो, चलो जाओ, निकल। दूध से दूध कहाँ चला गया? चीनी का है। पता चीनी पिरानी ने कहीं छुपा दी है। चलो मेरे साथ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।